अगर तुम्हें भी लगता है ग्रीन वॉल्यूम बार का मतलब होता है बायर्स स्ट्रांग है और रेड वॉल्यूम बार का मतलब होता है सेलर्स स्ट्रांग है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ग्रीन वॉल्यूम बार का मतलब बायर्स स्ट्रांग है और रेड वॉल्यूम बार का मतलब सेलर्स स्ट्रांग है। ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन सच ये नहीं है। अगर चार्ट पर ग्रीन कैंडल के साथ ग्रीन वॉल्यूम बार दिखे तो ज्यादातर ट्रेडर्स तुरंत मान लेते हैं कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बार कभी भी ये नहीं बताती कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि वॉल्यूम बार सिर्फ ये बताती है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, कितने एसेट ट्रेड हुए हैं। और वॉल्यूम का कलर वो सिर्फ कैंडल के कलर को फॉलो करता है। ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन वॉल्यूम बार, रेड कैंडल मतलब रेड वॉल्यूम बार। तो इसलिए अब वॉल्यूम की रियलिटी समझो। मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक बायर और एक सेलर होना चाहिए। अगर तुम्हें एक बीटीसी सेल करना है तो जरूरी है कि मार्केट में कोई एक बीटीसी बाय करने वाला भी हो, अदरवाइज तुम सेल ही नहीं कर पाओगे। सिमिलरली मार्केट में किसी को 1 बीटीसी बाय करना है तो जरूरी है कि मार्केट में कोई 1 बीटीसी सेल भी कर रहा हो। बायर्स के बिना सेलर्स ट्रेड नहीं कर सकते, सेलर्स के बिना बायर्स ट्रेड नहीं कर सकते। और इसीलिए जब बड़ी ग्रीन वॉल्यूम बार बनती है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मार्केट में ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, ना कि बायर्स स्ट्रांग है। और इसी तरह से जब बड़ी रेड वॉल्यूम बार बनती है तो इसका मतलब भी ये नहीं होता कि सेलर्स स्ट्रांग है। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि अगर वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ शो नहीं करता तो असल में वॉल्यूम दिखाता क्या है? असल में हाई वॉल्यूम बार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मार्केट में लोग ज्यादा बाय और सेल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर तुम्हारे चार्ट पर कोई बड़ी ग्रीन वॉल्यूम बार बन रही है तो ये शो करती है कि मार्केट में ज्यादा लोग हायर प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी हैं और हायर प्राइस पर ज्यादा लोग सेल करने के लिए रेडी हैं। इसके अपोजिट अगर तुम्हारे चार्ट पर कोई बड़ी रेड वॉल्यूम बार बनती है तो ये शो करती है कि मार्केट में ज्यादा लोग लोअर प्राइस पर सेल करने के लिए रेडी हैं और उतने ही लोग मार्केट में लोअर प्राइस पर बाय करने के लिए भी रेडी हैं। इसीलिए वॉल्यूम को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। वॉल्यूम रिलेटिव होता है। वॉल्यूम के लिए कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, क्योंकि हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइम पर 100 बीटीसी का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हो और किसी स्पेसिफिक टाइम पर 1000 बीटीसी का वॉल्यूम भी बहुत कम हो। अगर पिछली 30-40 कैंडल में एवरेज वॉल्यूम ही 20 बीटीसी का रहा है तो वहां पर 100 बीटीसी का वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा और वो प्राइस में काफी सिग्निफिकेंट चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर पिछली 30-40 कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम 800 बीटीसी है और तब 1000 बीटीसी का भी वॉल्यूम आ जाता है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा। मतलब वॉल्यूम रिलेटिव है और इसीलिए वॉल्यूम को हमेशा रिसेंट कैंडल्स के वॉल्यूम से कंपैरिजन करके देखना होता है। तो आखिर में एक चीज याद रखो, वॉल्यूम बाइंग या सेलिंग नहीं दिखाता, वॉल्यूम सिर्फ एक्टिविटी दिखाता है और उस एक्टिविटी का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे इंक्लूड करने से डिसाइड होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।